हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अब आप लोगों के एग्जाम को महज 1 या 2 दिन बचे हैं, इसलिए मैंने अपने वीडियो का टॉपिक दिया है कि एग्जाम से एक दिन पहले किस तरह से तैयारी करनी है। सीजीपीएससी प्री एग्जाम का एक दिन पहले मात्र बचा है और आपको क्या तैयारी करनी है, इस पर आज मेरा लेक्चर होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने एक कार्टून दिया है जिसमें एग्जाम के एक दिन पहले कोई भेजा निकाल रहा है और अपना निचोड़ रहा है, कोई लस्त होके पड़ा हुआ है। तो देखो, जो करना था साल भर में आपने कर चुके भैया। साल भर जो भी आपको करना था कर चुका। अब एक दिन में आप सोचोगे इस प्रकार कार्टून टाइप के निचोड़ने की कोशिश करोगे तो सर कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार बिल्कुल तैयारी करना चाहिए? तो सबसे पहले यार अपने आप धीरे धीरे रिलैक्स हो जाओ। अब जो समय है रिलैक्स होने का समय है, अर्थात आपको अब पढ़ाई में बिल्कुल सरसरी तौर पर बिल्कुल रिलैक्स होना। रिलैक्स होके पढ़िए, जैसा जो होना था आप कर डाले, जितना पढ़ना था पढ़ डाले। याद रखना कि आप रिलैक्स होके पढ़ने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। दूसरा, कैसे रिलैक्स हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि आपको पढ़ना ही है तो आपका करंट देख लीजिए, करंट की ओर ध्यान दीजिए, कुछ छत्तीसगढ़ का कुछ भाग को, या कुछ जो वो होता है साइंस संबंधित होता है, टेक्नोलॉजी संबंधित है, या हल्का फुल्का जो करंट, मैं तो ज्यादा बोलूंगा करंट ज्यादा देखने की कोशिश करो। वो भी बहुत माथा टेंशन मत लेके, बिल्कुल हल्के से, और उसमें अपने आप को जितना रिलैक्स करके पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। एग्जाम से पहले एक दिन पहले ही आपको जो तैयारी करना था, सबसे पहले यार प्रवेश पत्र होना ही चाहिए। आप प्रवेश पत्र देख लो, कंपास संपास पर रख लो कि भाई अपने प्रवेश पत्र हमारे पास है। इसके अलावा आधार कार्ड भी रख लीजिए। कभी कभी विवाद हो जाता है कि भाई आपका चेहरा मेल नहीं खा रहा है, ये तो मैं हूं, ये आपको प्रूव करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। तो आधार कार्ड भी आप रख लीजिए। पेन आपको काली पेन होनी ही चाहिए आपके पास। 2-3 पेन आपके पास रखें, नीली काली तो आपको रहनी चाहिए, तो काली तो होनी ही चाहिए। तो काला पेन जरूर आप अपने पास रखिए। काला वो वाली बात नहीं, काला चलना चाहिए ना, काला स्याही वाला की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि भरने में काला स्याही की बात करता है। इसके अलावा पेंसिल, आप एक पेंसिल, यदि पेंसिल की बात नहीं की गई लेकिन मैं बताऊंगा पेंसिल का क्या उपयोग होगा। तो यहाँ पर पेंसिल आप जरूर अपने पास रखिए। रबड़ रखिए, मिटाने को हो जाएगा। पेंसिल सॉफ्ट करने वाला रखिए। प्लस आपको क्या करना है, पानी का अपना बोतल पहले से रेडी करके ले जाना। मत इंतजार कीजिए कोई आपको पिलाने आएगा, बार बार कोई पिलाने नहीं आता। पानी का बोतल अपने पास साथ रखिए। हाँ, घड़ी या तो पहन के चलिए या अपने पास घड़ी होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का, घड़ी का। इसके लिए कोरोना हो या ना हो आपको मास्क लेके चलना चाहिए। इतना पहले से एक दिन पहले आप तैयारी कर ले। तैयारी करने के बाद उपरांत सुबह सुबह जो भी आप जाना चाहते हैं, तो आप एक चीज और, जहां तक मोबाइल, आपने जानते हैं कि मोबाइल आपका बैन होता है, लेकिन किसी का सेंटर हो सकता है कि आपके घर के पास ना पड़ के दूर पड़ा हो और मोबाइल लेना जरूरी है, ले जाना जरूरी है। तो यार मोबाइल लेना तो सस्ता वाला मोबाइल कोई होगा घर में, उसी को लेके जाने की कोशिश करो, क्योंकि मोबाइल आपका जमा कर लिया जाएगा। आपका जो सेंटर के सामने या वहां पर बोलेगा जमा करे, या आपको बोला जाएगा आप भैया आप जानो वहां पर चीजों में। तो मोबाइल अगर आप किसी को सौंपते हैं या को रखते हैं तो आपका पूरा ध्यान मोबाइल में रहेगा कि मेरा मोबाइल चोरी ना हो जाए। तो आप एग्जाम कहाँ से देंगे? तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए, या तो मोबाइल ले जाए तो व्यवस्था होनी चाहिए मोबाइल रखने की, या ऐसा मोबाइल लेके जाइए जैसे आपको व्यवस्था नहीं तो ऐसा मोबाइल लेके जाइए, कीपैड वाला लेके जाइए, जिससे केवल बातें हो सके, और गुम भी जाए तो आपको बहुत ज्यादा क्षति ना हो। पहला चीज मैं बता देता हूँ। अब एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो भी आप आराध्य देवी देवता को पूजते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी आराध्य हो, अपना स्मरण कीजिए और स्मरण करके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नास्तिक होने की अपेक्षा आस्तिक होना ज्यादा अच्छा होता है। अब सवाल होता है कि हम एग्जाम हॉल से पहले, मैंने बताया एग्जाम हॉल से पहले आधा घंटा पहले पहुंच जाइए। मारा मारी वहां पर नहीं होना चाहिए, आधा घंटा पहले आपको पहुंच जाना है कोई भी सूरत में एग्जाम हॉल में, ताकि आप सेंटर में इत्मीनान से बैठ जाइए। वहां पर हड़बड़ी होगा तो पूरा वो हो जाता है, कचड़ा हो जाता है पूरा, याद रखना। वहां टेंशन लेने का समय नहीं है अभी। और इसके बाद जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं तो इत्मीनान से बैठिए। इत्मीनान से बैठने के बाद आप पहले क्वेश्चंस पेपर को सरसरी तौर पर पढ़ लीजिए, चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो।
आप केवल बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, आगे पीछे मत देखिए, अब अपने ऊपर ध्यान दीजिए, केवल अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कौन क्या बना रहा, कौन क्या कर रहा, इससे अपने कोई लेना देना नहीं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए और ध्यान देके सरसरी तौर पर पूरा आप एक नज़र देख लीजिए। बनाने का जो तरीका होता है क्वेश्चन पेपर जो होगा, तो आपके पास जिस प्रकार क्वेश्चन पेपर होगा, तो ऐसा नहीं कि 1, 2, 3 सीरियल बाय सीरियल बनाते चले गए, नहीं साहब। जो आपका फुल कॉन्फिडेंस हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर मेरे को पता ही है, तो इसको आंसर लगाइए और आंसर में ऐसे शीश से, अब शीश का काम है, शीश से टिक लगाइए। इसके अलावा आप जो इसमें जो ओ एम आर सीट होता है, ओ एम आर सीट होता है, उसमें भी मैं बोला शीश से जिस एक बार टच कर लीजिए, पेन से नहीं, पेन से डायरेक्ट मत गोदिए, एक बार गुद गया तो मुश्किल हो जाएगा। शीश से केवल ऐसा पूरा मत गोदिए, हल्का सा ऐसे टच कर दीजिए, ए है तो ऐसे हल्का सा टच कर दीजिए। इसका फायदा आपको मिलेगा, हड़बड़ी नहीं होगी। अगर आपको क्या होगा पता चला, लास्ट में आपको पता चला अरे यार गलत हो गया, इसका आंसर तो करीब ए नहीं है बी है, तो आपको हल्का सा रबर से मिटा लिया और मिटाल करके भी लगाने में सहूलियत होगी। इसलिए मैंने बोला शीश पहले इसमें लगाइए, ओएमआर सीट को बगल में, लास्ट का इंतजार मत कीजिए, हल्के से आप टच दे दीजिए, ऐसे करके टच दे दीजिए, वो भी शीश से, ताकि मिटालते भी बने। क्योंकि आपको मालूम है अगर आपने काले पेन से अगर इसको गोद दिया तो मिटाल दोगे तो आपका वो नहीं होगा, मिटाल के आप नहीं कर सकते किसी भी हालत में, इस चीज को जानिए यहां पर। और दूसरा, पेपर जो बनता है, तो आप इस चीज में ध्यान रखेंगे कि पेपर जब भी सॉल्व करेंगे आपको, तो आप पेपर जब सॉल्व करते हैं तो ये जो होता है एक राउंड, 3 राउंड, कम से कम आपको पेपर बनाने समय 3 राउंड लेके चलना चाहिए। कितने राउंड? 3 राउंड, याद रखें 3 राउंड में बनाना। पहले राउंड में बना लीजिए, चाहे 20 बने, 30 बने, जो भी बने, जितना भी बने आप लगाइए, हल्के से ऐसे टिक करके चले जाइए। दूसरा राउंड फिर पकड़िए, हो सकता है आपको दो में कंफ्यूजन हो, पहले वाले और दूसरे वाले कंफ्यूजन हो और याद आ जाए, तो आप में से कुछ आप बनाएंगे तो फिर दूसरे राउंड में आप मारिए, तीसरे राउंड में फिर बनाने का प्रयास कीजिए, शायद कुछ याद आ जाए, और 3 राउंड बनाने के बाद आप स्टॉप होंगे। माने अब तुक्का नहीं, एक चीज और, तुक्का किसी भी हालत में नहीं मारना है। तीसरे राउंड में भी आप सोचोगे, जब आपको पूर्णता कंफर्म हो जाए कि नहीं यही आंसर होगा, तभी मानिए। यह तीसरे राउंड में हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मेरे कंफर्म है ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता, ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता, और ये वाला तो है ही नहीं, तो अब यही आंसर जो मेरे को मालूम नहीं लेकिन हो सकता है, क्योंकि 3 आंसर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नहीं आएगा, तो मैं लगा सकता हूं, ये वाला आंसर लगा सकता हूं। ये भी एक प्रकार का तुक्का है, लेकिन इस प्रकार का तुक्का ले लगा सकते हैं आप, वो भी ज्यादा नहीं। यहां पर याद रखेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग होता है, माइनस मार्किंग में कट जाता है, माइनस मार्किंग में पूरा 1/3 आपका अंक कट जाएगा और पूरी तरह से आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जितना कम आपका माइनस मार्किंग हो उतना अच्छा है। वैसे भी आपका कठिन पेपर जाएगा तो सबके लिए कठिन होगा, एक चीज याद रखेंगे, आपके लिए बस नहीं, अगर कठिन हुआ तो सबके लिए कठिन होगा, और सरल हुआ तो सबके लिए सरल होगा। इस डिजाइन से आपको करना है, वो ओएमआर सीट में लगाते चले जाना है। इसके अलावा ओएमआर सीट में आपका बात किया, सबसे पहले नाम आम, लास्ट समय का वेट मत कीजिए, नाम आम पहले से भर के रखना है। अब क्या होता है, जब लास्ट में फाइनल टच देना होता है, जब आधा घंटा बचते हैं, याद रखना, जब आधा घंटा बचे, यहाँ पर समय को बिल्कुल याद रखेंगे, आधा घंटा बचे, ऐसा नहीं कि लास्ट में जब घंटी बजता है तब अब भर लो तो फटाफट भर दे, तो उसमें होता है क्या, ए लगाना है तो बी लगा दिए, बी लगाना है तो सी लगा दिया, अब चूंकि काला पेन से गोद डाले हो तो संभव नहीं हो पाता, इसीलिए मैं शीश का इस्तेमाल करने की बात करता हूं। अगर आप शीश से टच करते हो, तो मैंने यहां पर देखा इसका आंसर सी है, तो मैं यहां पर आराम से, पहले भी लगा होगा शीश से हल्के से, अब उसी को इस प्रकार के गोद देना है, उसी को इस प्रकार गोद देना आसानी होगा। आधा घंटा पहले आपको बनाना है और पूरा गोद देना है, जिससे आपका एक भी मैंने गलती से आपका ऊपर नीचे नहीं होगा और मिस्टेक नहीं होगा। प्रत्येक बार प्रत्येक लड़का ऐसा करके आता है कि सर गलती से ए लगाना था मैंने बी लगा दिया, बी लगाना था सी लगा, वो तभी होता है जब इस प्रकार की आप गलती रखते हैं। इसीलिए घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 घंटा समय, 1.5 घंटा के अंदर ही आपका बन जाना चाहिए, और नहीं बना है तो जितना बना उसको सबसे पहले आप टिक लगाइए और पहले आप उसको गोला कीजिए।
यहाँ पर। और इत्मीनान से जो समय बच जाए उसका सदुपयोग कीजिए, शायद आपको याद आ जाए, और याद आ जाते एक आध और बन जाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश आप जबरन बनाने की कोशिश में बार-बार पूर्ण मत कीजिए। आपकी गलती कम से कम होगा, उतना ज़्यादा आपकी संभावना होगी आपको सफलता प्राप्त होने में। इस प्रकार इत्मीनान से आप क्या कीजिए, जमा कीजिए, अपना कॉपी को जमा कीजिए और मुस्कुराते हुए घर चले आइए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।